दरभंगा के लहरियासराय थाने के दरोगा संतोष कुमार को गोली मारकर फरार हुए अपराधी अमित कुमार यादव उर्फ सलमान की गिरफ्तारी के लिए स्केच जारी किया गया है। लहरियासराय थाने में दरोगा ने कई मामले में भगोड़ा सलमान को 6 जून को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसी दौरान फरार होने के मकसद से उसने दरोगा के हाथ में गोली मार दी थी। इसके बाद से पुलिस लगातार अमित यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। आखिरकार अब पुलिस ने आरोपी अमित की गिरफ्तारी के लिए उसका स्केच जारी किया है। सलमान का स्केच जारी किया गया है, प्लस जिला के द्वारा पुलिस मुख्यालय को लिखा गया है, उस पर इनाम घोषित किया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी जो भी हम लोगों के पास लीगल तरीका है उससे पकड़ने का, उस पर पुलिस का शिकंजा कसने में आसानी है। झारखंड के हजारीबाग में चोरों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में दान पेटी का ताला तोड़कर लगभग 25,000 रुपए चुरा लिए। सदर थाना इलाके के ओकनी मोहल्ले की घटना है ये। पंचमुखी हनुमान मंदिर इस इलाके का काफी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और दूर दराज से लोग यहाँ पंचमुखी हनुमान के दर्शन करने के लिए आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ चोरी हुई है उससे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो भी घटना घटी है यह हिंदू समाज के लिए तौहीन की बात है और ये निंदनीय है। यह देखा जा रहा है कि पूरे शहर में जितने मंदिर है सभी मंदिर में कम बेसी कुछ न कुछ लोग चुरा रहे हैं और यह असामाजिक तत्वों का काम है और हिंदू समाज को कलंकित करने की साजिश है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। रुस्तमे हिंद दारा सिंह का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। आज सुबह 7:30 बजे दारा सिंह ने आखिरी सांस ली। दवाओं के लगातार बेअसर साबित होने के बाद दारा सिंह को उनके घर ले जाया गया था। परिवार के लोग और बेटे बिंदु दारा सिंह की इच्छा थी कि दारा सिंह घर पर ही अंतिम सांस लें। दारा सिंह बीते 10 दिन से वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनके स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा था। बुधवार देर रात को छोटे पर्दे के हनुमान को उनके घर ले जाया गया। बेटे के मुताबिक दारा सिंह अपने जीवन के अंतिम पल अपनों के बीच बिताना चाहते थे। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में दारा सिंह अंतिम वक्त में अपने घर पर रहना चाहते थे। नहीं रहे रुस्तमे हिंद। 7:30 बजे ली आखिरी सांस। दारा सिंह का जन्म 19 जुलाई 1928 को अमृतसर के धर्मूचक गांव में हुआ था। 84 साल के सफर में दारा सिंह ने कुश्ती के मैदान से लेकर माया नगरी के आसमान तक का सफर तय किया। दारा सिंह की मां का नाम बलवंत कौर और पिता का नाम सूरत सिंह रंधावा था। दारा सिंह की कम उम्र में ही शादी हो गई थी और 17 साल की उम्र में एक बच्चे के पिता भी बन गए। बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। दारा सिंह के परिवार में आज 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे दारा सिंह ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। कुश्ती का मैदान हो या फिर बॉलीवुड की दुनिया, दारा सिंह का जलवा दोनों जगह बरकरार रहा। पहलवानी में रुचि रखने वाले दारा सिंह एक कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए 1947 में सिंगापुर पहुंचे। भारतीय शैली में लड़ी जाने वाली कुश्ती में उन्होंने पहलवान तरलोक सिंह को पछाड़ा और मलेशिया के चैंपियन बने। दारा सिंह ने 1952 में भारत वापसी की और 1954 में हिंदुस्तान के चैंपियन बने। दारा सिंह ने अमेरिकी रेसलर लॉथेस को हराकर 1968 में विश्व चैंपियन का टाइटल हासिल किया। इस दौरान दारा सिंह ने किंग कॉन्ग, जॉर्ज गॉजियनको और जॉन डिसिल्वा जैसे दुनिया के तमाम नामचीन पहलवानों को धूल चटाई। 1959 में दारा कॉमनवेल्थ चैंपियन भी बने। 1983 में दारा सिंह ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। 1960 और 70 के दशक में दारा सिंह ने 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। 1980 के दशक में दारा ने टेलीविजन का रुख किया, जहां उन्होंने रामायण में हनुमान की भूमिका निभाई। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर
इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए, यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। दारा सिंह ने कई और टीवी सीरियल के लिए भी काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। इस बुलेटिन में लेंगे अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी महुआ न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या किसी कब्र में जिंदा शख्स को देखा है? क्या किसी कब्र में किसी शख्स को टहलते देखा है? क्या किसी कब्र में किसी शख्स को बातें करते देखा है? ये सवाल सुनकर मुमकिन है आप कहेंगे ये क्या वाहियात सवाल है। भला कब्र में कोई जिंदा शख्स कैसे रह सकता है? आगे की तस्वीर में आपके हर सवाल का जवाब है। ये तस्वीर देखिए, ये जनाब जहां खड़े हैं दरअसल वो एक कब्र है। कब्र इनकी खुद की, जिसे खुद इन्होंने बनवाया है। फुलवारी के मोहम्मद अब्दुल कयूम ने अपनी ये कब्र 20 साल पहले बनवाई। 20 साल पहले ही कयूम साहब ने मौत की पूरी तैयारी कर ली। इबादत के कमरे से ऊपर घर में एक कब्र बना रखी है, जिसकी 20 साल से वो साफ सफाई कर रहे हैं। हसरत यही है कि मौत के बाद घर में बनी इसी कब्र में उनको दफनाया जाए, जिससे उनकी रूह को सुकून मिल सके। इसमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई महसूस नहीं। जैसे आमतौर से घरों के अंदर हम चलते फिरते, उसी तरह से यहाँ आने पर जो है हमें तो ये नहीं लगता कि हमने मौत की जो है अंदर जा रहे हैं। थोड़ी हमें तो ये लग रहा है कि हम एक खास जगह जो है सके जो चल रहे हैं, जैसे उसी तरह से हमें मालूम पड़ता है कि जा रहे हैं। इस कदम से कयूम साहब चर्चा का विषय बने हैं। कयूम साहब की इस जिद से नाराज घर वाले दूर रहते हैं। कभी कभार मिलना जुलना होता है, लेकिन जनाब अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं कुछ मौलाना सवाल खड़े कर रहे हैं। शरीयत के रूप से वो चीज जायज नहीं है, इसलिए नबी के लिए सिर्फ ये चीज खास है कि नबी की जहां मौत होती है वहीं पर उनकी कब्रें बनती है। कयूम साहब के इस किस्से के बारे में देखने सुनने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। कई तरह की बातें होती है, लेकिन इन सब से बेपरवाह कयूम साहब अपनी मौत की तैयारी के साथ खुदा की इबादत करते हुए मौत का इंतजार कर रहे हैं। आनंद अमृतराज, महुआ न्यूज, पटना।